ने कहा माँ श्री कृष्ण की आत्मा कहाँ है। बहुत बहुत प्यारी और मीठी ज्योति बहन, जो कि लंदन में बाबा के यज्ञ में सेवारत हैं, बताती हैं मैंने मामी को कहा वो तो सब ठीक है लेकिन श्री कृष्ण की आत्मा कहाँ है। कि जब मैं 3 साल की थी तो हम कंबोडिया रहते थे। वहाँ इंग्लिश ना होने के कारण मेरे पेरेंट्स मुझे भारत में दादा दादी के पास कोलकाता में छोड़ गए। परिवार में सभी भगत थे। मैं भी कृष्ण की भक्तन बन गई। जन्माष्टमी पर सारी रात कृष्ण को झूला झुलाती और रास करती। 14 साल की उम्र में छुट्टियों में मैं कंबोडिया गई। माँ ने कहा, तुम्हें श्री कृष्ण से बहुत प्यार है ना, तो क्या तुमको मालूम है उसकी आत्मा कहाँ है। मैं बहुत ध्यान से सुनने लगी क्योंकि श्री कृष्ण की हर बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मेरी माँ ईश्वरीय ज्ञान में है। उन्होंने मुझे सुनाना शुरू किया कि सतयुग में श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म वाले दैवी राजकुमार थे। बचपन में श्री कृष्ण राधा के साथ वे खेल पाल करते थे। बड़े होने पर जब उनका स्वयंवर हुआ तो वे श्री नारायण कहलाए। सतयुग में उनका अटल अखंड राज्य था। प्रकृति उनकी दासी थी। जब 150 वर्ष की आयु पूरी हुई तो उन्होंने स्वेच्छा से देह का त्याग किया और श्री कृष्ण की आत्मा का पुनर्जन्म हुआ। जब मैंने ये सुना तो मैंने कहा, माँ, श्री कृष्ण देह त्याग नहीं कर सकते, वे भगवान हैं, ये हो ही नहीं सकता। माँ ने कहा, बेटा, ये तो नियम है। जिसने जन्म लिया है वह शरीर तो अनिवार्य रूप से छोड़ेगा ही। श्री कृष्ण भी पुराना शरीर छोड़ता है और नया लेता है, लेकिन पुनर्जन्म के इस क्रम में उसे भी याद नहीं रहता कि मैं अपने पूर्व जन्म में कौन था। मैं उतावली हो उठी और मैंने कहा, बताइए, अब श्री कृष्ण कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलना है। माँ ने कहा, सतयुग के बाद त्रेता और त्रेता के बाद द्वापर युग आया। द्वापर में वही आत्मा पूज्य से पुजारी बनी और अपने ही संपूर्ण स्वरूप की पूजा करने लगी। कलयुग में तो आत्माएं बिल्कुल ही पतित हो जाती हैं। मैंने फिर बीच में ही कहा, माँ, मुझे बताओ श्री कृष्ण अब कहाँ है, मुझे उनसे मिलना है। माँ ने कलयुग के धर्म ग्लानि के चिन्ह समझाकर मुझे बताया कि अब श्री कृष्ण की आत्मा अपने अंतिम जन्म में प्रजापिता ब्रह्मा के रूप में परम पिता परमात्मा शिव के आदेशानुसार माउंट आबू में नई दुनिया की स्थापना के कार्य में संलग्न है। माँ की ये बातें सुनकर मुझे लगन लग गई कि मैं श्री कृष्ण की आत्मा से जरूर मिलूंगी। संयोग की बात, मेरा दाखिला माउंट आबू में बोर्डिंग में करवा दिया गया। मैं खुश थी कि अब मैं श्री कृष्ण की आत्मा से मिलूंगी। चंद्रमणि दादी मेरी नानी की बहन है। दादी हृदय पुष्पा मुझे सकार बाबा से मिलवाने ले गई। बाबा ने बहुत स्नेही नज़रों से कहा, बड़ी मीठी बच्ची है। बाबा के महावाक्य मेरे कानों में गूंजते रहते और मुझे एहसास करवाते रहते कि मुझे मीठा बनना है। बाबा की गोद में मुझे दिव्य प्रेम का अनुभव हुआ। दूसरे दिन दादा विश्व रतन के साथ मैं सोफिया कॉन्वेंट में गई। 1 सप्ताह बाद फिर मैं बाबा से मिलने आई। बाबा ने पूछा, पढ़ाई कैसी लगी? आंखों से आंसू छलक पड़े। बाबा का दूसरा वरदानी महावाक्य मेरे कानों से होता हुआ दिल में उतर गया। बोले, ये अन्य लड़कियों जैसी नहीं है। तब से हर पल ये एहसास बना रहता है कि मैं यूनिक हूँ। तो माँ और विस्तार करने लगी, फिर बताया कि कैसे धर्म पिताएं आए तो भी हम नहीं सुधरे, पीछे फिर कलयुग आता है, फिर कलयुग की तो और भी विस्तार करने लगी। और फिर मैं हर सप्ताह मुझे टोकरी भरकर टोलियाँ स्कूल में पहुँच जाती। मैं खुद भी खाती और सखियों को भी खिलाती। एक बार मेरा पेन किसी ने चुरा लिया। मैं खूब रोई। शनिवार को जब दादा विश्व रतन आए तो टीचर ने उन्हें भी पेन के बारे में बताया। जब बाबा को पता चला तो उन्होंने मेरे लिए एक नया पेन भेज दिया। ज्योति बहन आगे बताती हैं, निराला था उस भगीरथ का रूहानी दुलार। दिसंबर 1968 में मेरी पढ़ाई पूरी हो गई। स्कूल की छुट्टियां पड़ गई
और मैं सामान लेकर बोर्डिंग छोड़कर पांडव भवन में आ गई। एक दिन शाम को बाबा साइलेंस में टहल रहे थे। बहुत सारे बच्चे भी उनके पीछे पीछे साइलेंस में टहल रहे थे। वह दृश्य ऐसा लग रहा था जैसे कि आगे आगे शिव हो और पीछे शिव की बारात। बाबा ने मुझे बुलाया और जयंती बहन के साथ आगरा के सेवा केंद्र पर जाने का मेरा कार्यक्रम बनाया। मैंने सोचा ब्रह्मा बाबा मुझे कह रहे हैं तो मुझे करना ही है। मैं आगरा पहुंच गई। मेरा मन भी वहां लग गया। वहां का म्यूज़ियम भी मुझे बहुत पसंद आया। थोड़ा थोड़ा ज्ञान समझाना भी मैंने सीख लिया, लेकिन अचानक वो हो गया जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरी समझ के अनुसार वह होना असंभव था। हुआ ये कि 18 जनवरी 1969 की रात को मानवता के पिता, लाखों बच्चों के दिल के दुलारे पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने स्थूल देह त्याग कर अव्यक्त स्वरूप धारण कर लिया और 19 जनवरी को सुबह 3 बजे हमें समाचार मिला। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा ब्रह्मा बाबा नहीं जा सकते। सेंटर के अन्य भाई बहनों के साथ मैं आबू आई और हिस्ट्री हॉल में बाबा के पार्थिव शरीर को देखा। बाबा बेहद दिव्य व खूबसूरत लग रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो बाबा सो रहे हों। फिर अग्नि संस्कार हो गया। मुझे बेहद वैराग्य आया। बाबा से जो प्यार मुझ आत्मा को मिला है उसको बार बार याद करके मैं साकार में उन्हें अपने पास महसूस करती हूँ। वे यादें ही मेरी धरोहर हैं। मुझे खुशी है कि साकार बाबा द्वारा मुझे इतनी अच्छी पालना मिली। पालना तो आज अव्यक्त द्वारा भी मिल रही है, परंतु आदि पिता भगीरथ के प्यार दुलार का मजा ही निराला था। ओम शांति।